हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अपना डे नंबर 14। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि हम लोग अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, डे वाइज चैलेंज जा रहा है। बट आई विल टेक वन मोर डे फ्रॉम योर साइड एंड एज वी आर डन विद फिजिकल केमिस्ट्री का वन चैप्टर जो आपको मैंने बताया भी था, तो नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद, हम आज का डे कंप्लीटली डालने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रिविजन ऑफ द टू टॉपिक्स। अगर आपको याद हो तो वन वॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अरे ये वही वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप बोलो और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज का जो रिविजन का डे रहेगा हमारा वो इस पे बेस्ड रहेगा। And more or less, if a child is completely done with these two topics, ना, he or she can enter with physics and mathematics completely. लेकिन अगर जिसने नहीं करा हुआ है और वो वेट ही कर रहा था because I promised for it, तो वो बच्चा प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच आज कर लो और बाकी टाइम आराम से अपने कंप्लीशन पे दे दो, वर्क के कंप्लीशन पे दे दो, फिजिक्स एंड मैथ्स के कंप्लीशन पे। ठीक है, तो चलिए जी, हम अपने आज डे को इनिशिएट करने जा रहे हैं। चाय कॉफ़ी कोकोआ ये सब लेके बैठ गए होगे ना, अरे ल्यूकवार्म वाटर लेना, कोकोआ मत ले लेना। ठीक है, तो चलो जी, ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना प्यारा टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हम बोलते हैं, या इसके लिए दूसरा टर्म हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजंट इट? एंथैल्पी मतलब हीट वीट का तो समझ में आ गया कि भाई अगर एंथैल्पी वर्ड डाल रहे हैं इसका मतलब हीट की बात तो पक्के से हो रही है। अब हीट की बात में क्या हो रहा होगा यह समझना थोड़ा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी जो है ना और नेगेटिविटी, दोनों में ना बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, दोनों में तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की एंट्री, भाई कायदे से यही होने वाला है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है। इससे पहले तुमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसमें हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, मतलब रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। कहाँ से? आउटरमोस्ट शेल से, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। दिस टाइम वी आर हैविंग एफिनिटी। तो एफिनिटी क्या करेगा? एफिनिटी का मतलब ही होना चाहिए यहाँ पे कि ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन एडअप होगा। तो जो नॉर्मल डेफिनेशन आती है या नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते आते हैं वो ये पढ़ रहे होते हैं कि अगर मान लो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या था बेटा? आइसोलेटेड गैसियस एटम था। और यहाँ पे भी मैंने क्या बताया आपको? आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अपने पास टर्म क्या आ गया बेटा कि अगर मान लो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, समझ ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था? अरे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, ऐसे ऐसे करो फटाफट से, अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अरे मतलब नींद खोलो यार, कम ऑन बेबी एंड बाबाज, अब काम करना शुरू करो। तो हमारे पास आ गया क्या? हमारे पास आया इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे हम, किसमें? आयनाइजेशन एंथैल्पी में। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? एक रेगुलर टर्म में अगर मैं तुम्हें बोलूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कहते हैं एक रेगुलर टर्म में, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है, कब? जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। समझना, अगर मान लो हमने यहां पे से फॉर एग्जांपल, समझना थोड़ा ध्यान से समझो, अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि बेटा जी जैसे तुम पढ़ते थे क्या, सोडियम है, सोडियम इन गैसेस स्टेट, राइट, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो मेरे पास क्या बन गया? Na+। और किस में बताते थे? गैसेस स्टेट में। चलो मैं यहां ये बोल रही हूं कि मैं इस बार कोई एलिमेंट ले रही हूं यहां पे गैसेस स्टेट में, वापस कैसा लेना है? गैसेस स्टेट में। तो गैसेस स्टेट में ले रही हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई, मेरे पास क्या बन गया यहां पे? A- इन गैसेस स्टेट। पहले वाले टर्म में तुम हमेशा अप्लाई क्या कर रहे हो? आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई करोगे, क्योंकि देखो यहां पे क्या हुआ है, कितना एनर्जी लगेगा ताकि एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं। इसमें क्या है, कितनी एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, याद रखना एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा एक वर्ड अभी मैं बोल रही हूँ, रिलीज हो रही है, थोड़ी देर में मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगी इस वर्ड को, तो अभी बड़े ध्यान से समझना कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? किससे?
आइसोलेटेड गैसेस एटम, इस बार भी क्या था, आइसोलेटेड। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में एक बात आपको तो क्लियर दिख रहा होगा कि वी कैन मेजर द वैल्यू, वी कैन मेजर द वैल्यू, मतलब देयर मस्ट बी, कुछ तो हीट है, कुछ तो एंथैल्पी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक है। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। बेटा एनर्जी रिलीज वाला जिसको हमने बोला उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसी का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेरी बात समझ रहे हो? अभी रुके रहना, यहाँ एनर्जी रिलीज, यहाँ मैंने क्या बोला, एनर्जी रिक्वायर्ड थी ना, एनर्जी रिक्वायर्ड थी, और यहाँ क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगी रिलीज वाले टर्म को थोड़ी देर में ही, क्योंकि मैं वहाँ बोलूंगी एनर्जी रिलीज भी होगी, अब्जॉर्ब भी होगी, कुछ ऐसी बातें आएंगी। तो अभी बस घबराना नहीं, बस देखते रहो, समझते रहो। पहले तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, राइट। मैं क्या बोल रही हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट, मतलब रिलीज्ड, ये हमारा एनर्जी है, एनर्जी, राइट। और यहाँ पे क्या है, एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ है, रिएक्टेंट साइड में ना, इधर क्या हो गया, प्रोडक्ट वाले साइड में आ गया। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, when an electron is added to isolated gaseous atom, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। 100% दिमाग में फिट रहना चाहिए, इन सब में मेरे को कोई ये नहीं चाहिए, कोई झोल नहीं चाहिए कि ये बात समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई, गॉड नोज, ठीक है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो तोड़ के हम बात कर ही नहीं सकते। देखो जी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना आपके बुक में, बेसिकली मैं अगर बोलूँ एक एनसीईआरटी बुक के अंदर एक ना नीचे की तरफ मेंशन किया हुआ है, वहाँ से मैंने ये पॉइंटर को निकाला है। वहाँ पे तो थोड़ी और भी चीज़ें अजीबो गरीब चीज़ें मेंशन है, पर चलो हम इस पे ध्यान देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसको आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दीज आर टू सेम टर्म्स, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही बोलते रहेंगे पूरे टाइम, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा बेटा, इसको हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन की बात करोगे। और करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप इट इन माइंड इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैलकुलेट करते वक्त आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसके लिए आप रेडी रहना, अच्छे से रेडी रहना। इस पर चर्चाएं कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही आने वाला है इससे। आइए जी, अब देखो जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मैं यहाँ 2 टर्म आपको बताने जा रही हूँ, सुनना, 2 टर्म अब इससे रिलेटेड बताने जा रही हूँ। एक एक्सोथर्मिक मैं बता रही हूँ, एक एंडोथर्मिक बता रही हूँ। समझना कैसे, मैं एक्चुअली मेंशन कर ही रही थी उस टाइम पे कि मैं थोड़ा लिख दूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं समझाऊंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों को, तो इसीलिए पहले हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, समझने की बारी रखते हैं, ठीक है ना। इसको हटाओ, सुनो, अगर मान लो हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, है ना, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू व्हाट, मतलब किसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हो, उसमें जिसको ज़रूरत है और उसमें जिसको ज़रूरत नहीं है। तो जिसमें ज़रूरत है वो कौन हो सकता है बेटा, जैसे हैलोजन, हैलोजन में मतलब हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब इसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अब इससे क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक्स माइनस बनेगा। अब इस टाइम क्या होता है, क्योंकि अभी पहले ये क्या था बेटा, यहाँ पे अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में था, बस ध्यान से समझना मेरी बात को, अनस्टेबल था। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टेबल हो जाएगा। कैसे आपने समझा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्यूपाई कर लिया इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को। मेरी बात समझ में आई, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ,
अरे यही कॉन्सेप्ट है जो पुराना हमने बात किया था ना अभी वहां पे, बस वही तो किया, गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ए माइनस बनाया था, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं किया परेशान, मैंने उस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ बनाया है कि एग्जाम्पल आप ले लो यहाँ पे हेलोजन का। ये बोला है भाई अनस्टेबल से स्टेबल गया, इसका मतलब क्या होता है, यहां पे हम बोलते हैं दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, राइट, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब जरा समझना व्हाट इज एक्सोथर्मिक, यहां के लिए क्या हो जाएगा। अब देखना इसका मतलब ये होगा कि जो हैलोजन के लिए अगर मैं बोलूं आपको एंथैल्पी चेंज, इसकी वैल्यू अगर मैं मान करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो चेंज आप निकालोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां पे नेगेटिव आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर एंथैल्पी चेंज मतलब इसका हीट चेंज जो निकालोगे ना उसकी वैल्यू तुम्हारे को नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, याद रखना। वही बात अब आ गई बात कि यार इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आपको एक लाइन में अब बता दूं अभी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज, कि यहाँ जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो हम कहानी रच रहे हैं उसमें एक बात समझना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हमने क्या बात किया कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। नाउ माय पॉइंट इज कि ओके यू हैव एडेड इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, नाउ टेल मी each and every time kya you are going to occupy attain that stable configuration only? No, because if we have inert gas, you are going to add electron to inert gas, अब ये क्या बनेगा, तो इनर्ट गैस अगर है, अगर तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो यार ये क्या बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जब अनस्टेबल हो जाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू रहेगा वो हाईली पॉजिटिव आएगा, राइट, वो हाईली पॉजिटिव आएगा। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत बात में दम है ये, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे एक टर्म से तो ऐसे बता रहे हैं। अब देखो तुम्हारी मेरे एक चीज़ नोटिस जो किया था एनसीईआरटी में, वो चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उसमें आपको लास्ट की तरफ ना मतलब जहाँ पे मेंशन होगा थोड़ा चेक भी कर लेना, तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि कुछ बुक ऐसा लिखते हैं, भाई पता नहीं कौन से बुक लिखते हैं, कुछ बुक ऐसा लिखते हैं कि भाई एक्सोथर्मिक वाले में ना यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है ना, जो थर्मोडायनेमिक्स को कॉन्ट्रेरी कर रहा है। तो हम ज़्यादा कन्फ्यूजन वगैरह आपको ना क्रिएट करें, ठीक है, बस आपको डायरेक्ट लेके चल रहे हैं हम, और बिल्कुल इसको ही आप अपने टिप ऑफ टंग पे रखेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब आपको बस याद रखना है, जैसे मान लो अगर इनर्ट गैस आया, तो इनर्ट गैस अगर आता है तो इसका मतलब आ गया कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनर्ट गैस का मतलब आया कि हम लोग यहाँ पे स्टेबल से अनस्टेबल पे जा रहे हैं, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। वही चीज़ वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑफ कोर्स अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ गए हैं। तो हैलोजन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाएगा तो आपके सामने चेंज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी वो आपको दिख रहा है। बोलो जी, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। बिल्कुल, क्योंकि मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि मेरे पास एक एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इन गैसेस स्टेट, इजंट इट। अब हमने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से उड़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन उड़ाने के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे O प्लस बन जाएगा, राइट, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखो जी दूसरा साइड क्या होता है, ये O प्लस है, ये इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, राइट, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब सुनना, हमने सिर्फ डेफिनेशन क्या पढ़ा था, आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इसे बोलोगे, इसके लिए भी टर्म यूज करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, नॉट ऑफ O आइसोलेटेड गैसियस एटम, बट किसका है, O प्लस का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो गया, O प्लस का। तो इसीलिए आपके सामने मैंने एक चीज़ रखा था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो उसको आप कैलकुलेट करते हो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत, है ना। तो वो थोड़ा बहुत नहीं आना चाहिए, वैसे आना अच्छे से चाहिए, क्योंकि एफिनिटी बोल रहे हैं, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टर्म।
कैसा टर्म हो गया ये? क्वांटिटेटिव. इट मीन्स वी कैन कैलकुलेट इट. मैं इस पे क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ? बिकॉज वी विल कम अक्रॉस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देयर आई विल टेल यू कि ऑफ कोर्स दैट इज, वो क्या रहता है? क्वालिटेटिव टर्म है, कैलकुलेशन में नहीं जाना उधर, ठीक है ना. तो ये आपके सामने क्या है? क्वांटिटेटिव है. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव है. इसका मतलब यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, द वैल्यू यू कैन कैलकुलेट, इजंट इट? आइए जी, अब जरा देखते हैं, यहाँ पे चिल मारते हैं, समझते हैं पहले इस बात को कि आखिर बातें क्या क्या हो रही हैं. देखो जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आपको मैं एक दो चीजें पहले समझाऊं. वर्ड तो समझ गए एफिनिटी. आपने एक और अच्छी चीज क्या देखा यहाँ पे कि डेफिनेशन तो क्या बोल देता है कि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड किया है किसमें? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में. बट वो एक केस है, वो एक केस है, एक्चुअल सेंस में बोले तो वो एक केस रहेगा, ठीक है ना. तो आपके सामने जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो मेरे पास आता है क्या? मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये तो केस मैंने बताया था. अब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आप देख लो जरा, इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे बेटा? नेगेटिव. इज इट राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट, राइट. अब देखो, बेरिलियम इन गैसेस स्टेट. अब बेरिलियम इन गैसेस स्टेट, अब ये क्या बन गया? बी माइनस. बी माइनस. अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आपको पता है ना. तो बस बेरिलियम गैसेस स्टेट से अब हमारे पास बन रहा है बी माइनस. अब बी माइनस बन रहा है, सुनो 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 क्या हुआ? 1s2 2s2 हो गया, ठीक है ना. अब देखो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की एक और एंट्री हो रही है, एक और इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी. अब आपके सामने 1s2 2s2 याद रखना, क्योंकि बेरिलियम क्या हो गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 है. अब हमारे पास क्या होता है? बी माइनस. ये क्या रहता है बेटा? ये अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल बना. ये जो अनायन बनता है ये कैसा रहेगा बेटा? अनस्टेबल अनायन. अगर ये अनस्टेबल रहेगा तो अभी जस्ट आपने क्या देखा था? स्टेबल फेज से कोई, अगर स्टेबल फेज से कोई अनस्टेबल बनता है तो यहाँ पे एंथैल्पी का क्या चेंज आ गया बेटा? पॉजिटिव आया. तो वापस से हमारे पास क्या आ जाने वाला है यहाँ पे बेटा? एंथैल्पी का चेंज यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है. अब देखो जी, नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन में हम लोग तो और भी, ये तो खत्म केस है. अब देखो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3. अब देखो इससे हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा? एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. इसका मतलब क्या कर रहे हैं? 1s2 2s2 2p4 कर रहे हैं. अब बताओ यहाँ पे वापस क्या था? स्टेबल है. अरे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल. अगर इधर हम देखते हैं तो ये क्या बन गया? अनस्टेबल बन गया. लेकिन इसका जो केस होता है, इसमें जब आपको थर्मोडायनेमिकली अगर हम चेक करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 0 आ जाती है. तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने बोला ना कैलकुलेशन पे ये बेस्ड है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, not like electronegativity which is not based on calculation, but electron affinity of course it is based on calculation. तो हमारे पास ये तो तय हुआ, यहाँ से ये तो फाइनलाइज हम करने जा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालना हो, अगर निकालना हो, हमें कैलकुलेट करना हो, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. फर्स्ट देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास अब ये पॉइंट आया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. बट second electron gain enthalpy is always positive. बात समझ रहे हो? ये तुम्हारे काम की चीज है, ये तुम्हारे काम की चीज है. क्यों, कैसे, काहे, एवरी आंसर इज देयर, ठीक है. तो चलिए जी आप शुरू करें. समझ गए मेरी बात को? इतनी बात समझ में आ गई है? चलो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आ गया यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम जाते हैं तो हमें ये देखना होगा, एक हम लोगों ने क्या किया? गैसियस एटम उठाया, क्योंकि हमारा डेफिनेशन तो यही बोल रहा था. लेकिन अब हमारे पास एक और नॉलेज आ चुकी है. क्या बताओ ना, क्या आ गई है? ये नॉलेज कि पॉजिटिव जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. लेकिन सेकेंड वाली वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी. अब ध्यान से समझना. सक्सेसिव बोला मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेटिव वैल्यू बता रही हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स इट कैन बी कैलकुलेटेड.
इन केस ऑफ लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम में मैं फिर कैलकुलेशन रोकूंगी। अब ये मत घबरा जाना कि मैम उसमें तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल पढ़ा था, ठीक है ना, तो रकाओ स्केल पढ़ा था, पॉलिंग तो आपका फेवरेट है, हम जो कि मेनली यूज भी करते हैं, पॉलिंग स्केल पढ़ा था। चलते हैं वहाँ पे, ले चलते हैं और आपको बताते भी हैं कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। फिलहाल आपके सामने ये जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, ये आपका क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, 200% लिख लेना। तो यहाँ आ जाइए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो यार, फर्स्ट वाली ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। मैंने क्या बोला था, पहली वाली वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, लेकिन दूसरी वाली हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है ना। तो आ जाइए, ये हमारा नोट पॉइंट था जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, और एक्चुअली नाउ यू आर एबल टू सी दिस नोट पॉइंट अगेन ऑन द बोर्ड, राइट। तो दैट इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी ग्रेटर देन हो सकता है, राइट, इक्वल टू 0 हो सकता है, तो या फिर यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो सेकंड वाला होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। होगा मतलब होगा, अब इसमें कोई नई बातें नहीं लानी है कि मैम होगा या नहीं होगा, हमने तो पढ़ा था किसी और के बारे में, उसमें तो ऐसा होता था, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ रहा है, बस ऐसा ही होगा तो होगा, इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। बोलो जी, कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब हुआ क्यों होगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव की बात क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है बेटा, क्योंकि इसका इंटरेक्शन, किसका इंटरेक्शन हो रहा है, जो ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि भाई ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन उसको आजा 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 कर रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है इनके अट्रैक्शन की वजह से वहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। लेकिन अब बोलोगे आप कि मैम फिर इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब क्यों हो गई, ये एंडोथर्मिक कैसे हो गया, अब्जॉर्ब एनर्जी कैसे हो रही है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब इसलिए हो रही है बेटा, क्योंकि यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो चुका हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या है, अरे पहली बार कोई आ रहा है, आ जा, वैसा है ना, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो आपके सामने देख लो, यहाँ पे अरे खुशी से कोई काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खुशी तो बाहर निकलनी चाहिए ना, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। लेकिन यहां क्या हो रहा है बेटा, गम दिख रहा है, बस क्यों, क्योंकि भाई दोनों में टकराव हो रहा है। तो एनर्जी यहां पे क्यों हुआ अब्जॉर्ब और क्यों हुआ रिलीज, ये भी कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हो चुका है। बोलो जी बच्चों, हो चुका है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आपको ही पता है यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक साइज होता है। देखो यार, मैंने ना एक वीडियो भी बना के आप लोगों को दिया था, एटॉमिक रेडियाई पे एक वीडियो बना के दिया था, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है ना। जरा समझना, अगर एटॉमिक साइज, समझना, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगा। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा बेटा, यहां पे जो न्यूक्लियर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे कम हो जाएगा। अरे भैया दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्यार कम होगा, और क्या, तो अट्रैक्शन जो है वहां पे कम हो रहा है। अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो क्या होगी। अरे एफिनिटी का मतलब क्या होता है भाई, किसी की तरफ चाहत, उसी को हम एफिनिटी बोलते हैं, राइट। समवन इज इंक्लाइंड टुवर्ड दैट पर्सन, ऑफ कोर्स वहां एफिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम बोल रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास आया एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा, साइज अगर बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया मतलब एफिनिटी भी कम हो गई, ठीक है ना। तो अब अगर मैं ग्रुप में तुम्हें बोलूंगी तो ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अगर साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बेटा, घटेगा, कम हो जाएगा। अगर पीरियड में हम जाते हैं तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज जो है बेटा वो कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा,
हाँ या ना? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैं तुमको लेके चलूंगी, एक जो बहुत धुआंधार क्वेश्चन आता है वो है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के रिलेशन में, ठीक है? क्योंकि हम जब सीखेंगे ना तो हम ये भी सीखने वाले हैं बेसिकली कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि सेकंड पीरियड का जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन कहलाएगा? फ्लोरीन कहलाता है, ये आपको पता है। और जैसे हम थर्ड पीरियड में जाते हैं तो उसी ग्रुप में एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरीन। जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगी तो मैं ये बोल रही होंगी आपको फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताऊंगी तो मैं बोलूंगी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा है, समझना? जब मैं नेगेटिविटी पढ़ाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मैं एफिनिटी पढ़ा रही हूं तो मैं बोलने वाली ही हूं, बस बाहर आ रहा है, ठीक है ना, कि आपका क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। अब आप जानते हो बिना लॉजिक, बिना रीजन के तो हम ऐसी बातें करेंगे नहीं, तो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द रीजन। हम इन रीजन के अंदर एंटर बस करने ही वाले हैं इन चीजों के ऊपर। थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस हम आगे बढ़ेंगे, चलिए, ठीक है? बस ये दिमाग में फिट रखना अभी से। क्या होगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, और मैं बताने वाले ही हैं बस कि भाई क्यों होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। इसी के ऊपर चर्चाएं हम आगे करेंगे। फिलहाल पहले थोड़ा और कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझना। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा? न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो घटेगा, क्योंकि क्लाउड जो है पास आ जाएंगे, घटेगा। इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा बेटा? घटेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? यहां से देखते चले जाइए। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिश्ता रहेगा? तो जैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पे और भी ज्यादा क्लाउड पास आते जा रहा है, क्लाउड पास आता जा रहा है। और अगर पास आता जा रहा है तो न्यूक्लियस जो है ना उस इलेक्ट्रॉन को और आराम से अट्रैक्ट कर पाएगा, समझना। अभी शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा लेना, ठीक है ना? तो यहां पे क्या लगा कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन चुका हुआ है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के पास वो आने लगा। अगर न्यूक्लियस के पास आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगा? यहां पे कम होगा या ज्यादा होगा? अरे न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है ना, अरे देखो इसको शील्डिंग इफेक्ट के साथ मत करो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पास आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पास आएंगे इसका मतलब क्या हो गया? क्लाउड भी श्रिंक हुआ, ठीक है ना? क्लाउड भी श्रिंक हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे क्लाउड श्रिंक हुआ मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है ना और भी ज्यादा मतलब कम होने लगा। तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? कम हुआ। अट्रैक्शन क्या हुआ बेटा? और बढ़ा। और अगर बढ़ा इसका मतलब क्या हो गया? देखो यार, अट्रैक्शन अगर बढ़ा इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ी। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, सीधी सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, क्लाउड उसका श्रिंक कर जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो जाएगा, श्रिंक कर गया क्लाउड। इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। किससे? न्यूक्लियस से बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब एफिनिटी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो यही बात हमारे पास आके तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में। जैसे मान लो हमारे को अरेंज करना है n माइनस n2 माइनस n3 माइनस। देखो यार ये ना बड़ा शॉर्ट सा अभी लेक्चर चल रहा होता है ना, एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल डाल के मैं कोशिश कर रही होती हूँ। जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसमें तो आप समझ लो ये टॉपिक है, इस पे 10 एग्जाम्पल है ना, तो वो कहानी होती है। लेकिन अभी हम फिलहाल क्योंकि हम एक वन शॉट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें, n माइनस n2 माइनस n3 माइनस हमारे पास आ गया। अब जाहिर सी बात है आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी? जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। बस करते चले जाओ, तुम्हारा काम होता चला जाएगा, हाँ या ना। चलिए ये काम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारे पास आ गया शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अब इसको कैसे समझेंगे?
ये साइज वाले के साथ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा इसका मतलब है डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इसका मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फिर कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। आधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नाउ, आधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नाउ। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है शील्डिंग इफेक्ट का। आप शील्डिंग इफेक्ट ऐसे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट किसका आएगा? इलेक्ट्रॉनिक। थोड़ा ज़्यादा भरा भरा बोर्ड दिख रहा है क्योंकि इसमें बातचीत करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चा लोग आपको पता भी है, अगर आपसे मैं बोलूँ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मेरा पहला वही है कॉन्सेप्ट, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने में उतना मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटर है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर इस इलेक्ट्रॉन लेने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या हो जानी चाहिए वहाँ पे बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। तो अगर देखें हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब हो गया कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, जो उनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी कम हो जाएगी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही है भाई। इसलिए पहले से वो जो लिखा रहे वो डायरेक्टली मत लिखने लगो, सब कुछ समझो मज़े में, तब मज़ा ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर मान लो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की, सेकंड हमारे पास क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहले ही बात हो चुकी है इस पे भी, ठीक है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? फुली फिल्ड हो जाता है, तो मतलब पॉजिटिव हो रहा है, हाईली पॉजिटिव, अप्रॉक्स जीरो, है ना। हाईली पॉजिटिव हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अप्रॉक्स जीरो की बात कर रहे हैं क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। मेरी बात समझ रहे हो? बस बस बस। अब अगर आ जाइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन का भी बहुत कम रहेगा, कम रहेगा ना भाई। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रहेगा, इसका मतलब वो स्टेबल ज़्यादा है। अगर स्टेबल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। आ जाइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर एल्कलाइन। अरे ये तो वो लोग हैं, जानते हो ना इनको, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो वाले लोग हैं। कौन सा ग्रुप? बेटा मांगे किसकी? कन्या सुंदर। चलो भाई आजकल तो क्या है ना, कन्या सुंदर तो मतलब तुम ही ले आओगे, कार स्कूटर पे बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा मांगे, अरे इस पे मत चले जाना, बेरिलियम मैग्नीशियम की बात हो रही है, ठीक है। सो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, बस यही काम करना है आपको, बराबर जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने, आपके टिप ऑफ टंग पे आ जाना चाहिए, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट हो चुका है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब है जो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो उतना कम होगा। भाई उसको लालच ही नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन को ऐड ही नहीं कराना है, नहीं कराना उसको ऐड, है ना। और अगर मान लो कोई बहुत लालची है, जैसे मान लो फ्लोरीन वाला, हैलोजन वाले टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ऐड करवाने जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हाईली नेगेटिव होती है। वही इनर्ट गैस की क्या होती है? हाईली पॉजिटिव होती है। अगर हम फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड की बात करते हैं तो उसकी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है उसका भी रीजन आपको पता चल चुका हुआ है, इजंट इट। तो चलिए जी हम यहाँ से 2 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आपके लिए। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सेकेंड पीरियड का, मैंने बोला था ना जादू होने वाला है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो सेकेंड और थर्ड पीरियड का ही है। यार सेकेंड पीरियड में ऐसा क्या हो रहा है? तो सेकेंड पीरियड में आपको पता होना चाहिए 2s 2p है, 2s 2p है, लेकिन थर्ड पीरियड में क्या होता है बेटा? 3s भी है, 3p भी है और 3d भी होता है ना, 3f नहीं होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? 2d नहीं होता है। सारी फसाद की जड़ ही यही सब है, ठीक है ना। तो अगर हमसे बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड, तुम ही बताओ
तुम्हें बताओ, ये सेकंड शेल की बात हो रही है, एन की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो जाहिर सी बात है अगर सेकंड शेल की बात हो रही है तो आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने जाओगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओ, छोटू सा शेल है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो क्या करेगा बेटा, वो रिपेल तो करेगा। अगर रिपेल करेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, समझना वर्ड, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, ये थोड़ा अगर हम थर्ड पीरियड के कंपैरिजन में बात करते हैं तो वहां से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इजंट इट? क्योंकि अगर यहां देखें तो यहां इलेक्ट्रॉन आराम से, स्पेस है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के पास, जैसे क्लोरीन है उसके पास स्पेस है, ज्यादा स्पेस है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है यार, वेकेंट डी ऑर्बिटल 3D है बट उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक आएगा भी, वाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, तो आप बहुत आसानी से सेम काम कर सकते हो। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का क्या होगा, वो भी काम ऐसे ही हो सकता है। और क्लोरीन का, तो क्लोरीन के पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल आ गया। एक तो आपके सामने आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपके पास लास्ट में क्या होगा, क्लोरीन वाले कंडीशन में देखिए, क्लोरीन वाले में क्या होता है बेटा 3p5 आता है, और इसमें क्या होता है बेटा 2p5 आता है। अपने आप क्लियर है हम। अब सेकेंड शेल मतलब साइज क्या हो गया बेटा, यहाँ पे बहुत ही छोटा रहेगा। अगर साइज छोटा रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा फ्लोरीन। दूसरा तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, इस पे वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, 3s, अरे थर्ड वाले का तो डी भी आ जाता है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं क्या, वेकेंट डी ऑर्बिटल इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ये स्टोरी हमारे पास आती है। इतनी सी बात थी भाई, इतनी सी बात थी, ठीक है ना। ये हमारी कहानी किसकी आ रही है अब, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। यार मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, क्या होता था, क्वालिटेटिव नहीं, कैसा, क्वांटिटेटिव, क्योंकि वहां हम कैलकुलेशन कर पा रहे थे ना। यहां अगर हम बात करते हैं बेटा, वी हैव क्वालिटेटिव टर्म। मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि आप लोग क्या भूल तो याद कर रहे होगे कि मैम स्केल वगैरह भी होता था जिसमें बेसिकली वी यूज टू कैलकुलेट, है ना। यार तुम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के लिए है, ये कैलकुलेट तुम नहीं कर रहे थे, ठीक है बैठ के। तो आ जाओ, हमारे पास ये देख लो 3 तरह के स्केल हैं। एक तो पॉलिंग स्केल जो सबसे ज़्यादा हमारा फेवरेट वाला स्केल है, इसके आपको 2-2 टेबल भी बने होते हैं एनसीईआरटी में भी, और बाकी जो सिंगेज वगैरह के मटेरियल है उन सब में भी रहता है। पॉलिंग वाले पे आपको क्वेश्चन भी अलग से रहते हैं, आते भी हैं पेपर में क्वेश्चन। मोलिकन-ज़ेफे स्केल हो गया, एंड देन हमारे पास ऑलरेड-रॉकाउ स्केल। तो इन दोनों पे उतना कोई क्वेश्चन नहीं है, मेनली आपके पास पॉलिंग स्केल पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अब हम टर्म ही बिल्कुल डिफरेंट देखने जा रहे हैं। क्या टर्म देखने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसको कहेंगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया क्या, x प्लस वाई, है ना। अब ये 2 एलिमेंट हैं और इन दोनों ने बना लिया क्या, कोवलेंट बॉन्ड एक्स वाई यहां पे बना हुआ है, ठीक है ना। ये x प्लस वाई मिलके क्या बना लिया, एक्स वाई। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कहता है, कहता ये है कि इसमें से जो 2 एलिमेंट यहां बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं कोवलेंट बॉन्ड से, जो कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं उसमें से एक शाणा निकलता है, ठीक है ना। देखो कैसे, वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम से लेके चला जाएगा। देखो लालच की भी लिमिट क्रॉस हो गई, ठीक है ना। नेगेटिविटी देखो, एफिनिटी में क्या था, इलेक्ट्रॉन आए, उसको अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करना था, ऑक्यूपाई, नथिंग मोर देन दैट। जैसे ही यहाँ पे हम नेगेटिविटी की बात करेंगे, नेगेटिविटी बहुत, 2 दोस्त हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड ही है भाई, शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन एक इसमें से कुछ ज़्यादा ही चालाक है ना, बस समझ लो ज़्यादा ही चालाक हो गया, और इसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग निकला। अगर भाग निकला तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको देख के आपको क्या समझ आया, इससे ये पता चला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ वाई, कह सकते हैं। अगर यही स्टोरी ऐसी होती कि यहाँ पे x प्लस वाई माइनस ऐसा कुछ बनता है इनके टूटने की वजह से, ऐसे टूट गया,
टूटने की वजह से, तब आप क्या बोलते? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास है? वाई के पास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा होगी? वाई की। यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? एक्स के साथ, है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी यहाँ पे? एक्स की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डन डन डन, बात समझ में आई मेरी? तो चलिए जी आगे थोड़ा बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं, बस अभी जस्ट बात की थी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसमें हम क्या बोल रहे हैं? टेंडेंसी ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यही बात हुई ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। पहला डिफरेंस भी पता चल गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या है। उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किस पे होता था? आइसोलेटेड गैसेस एटम में। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे, किसके पास जा रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन होता था वो कौन सा था? वो था आइसोलेटेड गैसेस एटम वाला, है ना, उसमें जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है बेटा? इस बार आप जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल रहा है, मतलब उसको लेके साथ वाला जो है ना चालाक होते हैं, बस ये भी लोग चालाक है, तो समझ रहे हो? ये तो ऐसे ही है, ये तो बस हमारी थ्योरी है, हमारा विजन है, हमारा प्रोस्पेक्ट है, हम पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा ही चालाकी निकाल जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास एक्चुअल सेंस में आ जाती है अब डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द मोस्ट टॉक ऑफ द टाउन जो मुझे लगता है वो यही रहता है, और इसी को मैंने थोड़ा सा प्रिसाइजली बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बोल रहे हैं। यार देखो, अभी जस्ट बात हुई, एफिनिटी किसके लिए बोलते हो? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं तो वो किसके लिए बोलते हैं? कोवलेंटली बॉन्डेड के लिए, ठीक है ना। पीरियड में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो ये एफिनिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन नॉट रेगुलरली। नेगेटिविटी बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे ही जा रहे होते हैं लाइक लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा ही घटेगा, साइज घटेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? ऑफकोर्स देयर विल बी इंक्रीज इन द ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अरे भाई होगा, लालची है ये लोग, ठीक है। यूनिटलेस, क्वालिटेटिव, यूनिटलेस, राइट। यहाँ पे हमारे पास यूनिट है, आपको क्वेश्चंस भी आएंगे तो यूनिट के साथ आएंगे। देखो यार, आपको देखो नेगेटिविटी के अंदर, नेगेटिविटी तो अजीब कॉन्सेप्ट है ना, साथ में इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, मतलब समझ रहे हो बात? बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल इसमें रेगुलर क्लासेस में देते हैं, क्योंकि ये वन शॉट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ विद ऑल दोज फनी एग्जाम्पल्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो ज़्यादा है, इसमें तो आप कंसिडर ही नहीं करते। नेगेटिविटी में कहीं बात ही नहीं करेंगे, अगर वो बात करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्यों नहीं बात करते हैं भाई? वो कैसा हो रहा है वो? भाई देखो यहाँ पे क्या है, चालाकी दिखलाई गई है, चालाकी दिखलाई गई है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर आप कोई चीज़ किसी से मांगते हो तो उसमें क्या होता है, ऑफकोर्स या आपके पास नहीं है तब आप मांग रहे हो, ठीक है। हो सकता है वो लेके आप अनस्टेबल भी हो जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी का कोई चीज़ चुराते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हमारी फितरत ही गंदी है, वही काम है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बाकी चीज़ें थोड़ी चेक करोगे कि इसके पास है या नहीं है। लेकिन एफिनिटी में क्या है, हम चेक कर रहे हैं। अगर हमारे पास नहीं है, जैसे क्लासरूम में आप बैठे होते हो, आप बोलते हो कि मेरे को ना रेड पेन चाहिए, मेरे को क्वेश्चन लिखना है, तो रेड पेन चाहिए, क्वेश्चन लिखना है, किसको बोलोगे जब तुम्हारे पास नहीं होगा? और एक हुआ कि किसी का रफा दफा कर देना है ना, चंपत करके निकल जाना है, तो ये काम हो गया। तो यहाँ देखिए, अंदर की चीज़ों को हम नहीं कंसिडर करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भर भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, घर का माल है, घर का माल है, ठीक है ना, तो बस उसको रखते जाता है नेगेटिविटी। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके पास नहीं होगा तभी, क्योंकि वो ध्यान रखता है कि अंदर में आके लड़ाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तभी लूंगा इलेक्ट्रॉन जब मुझे ज़रूरत होगी। समझ रहे हो बात को? तो कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो चलिए ज़रा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग में एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आपको ही पता है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक साइज। अब जिसका साइज ज़्यादा,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम साइज के रिस्पेक्ट में बात करना शुरू करेंगे तो हम थोड़ा चलें, थोड़ा देखते हैं ऐसा कुछ लाइक ग्रुप ऑफ पीरियड में। जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज क्या होती है बेटा, बढ़ रही होती है। अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्यों भाई, न्यूक्लियस से डिस्टेंस एंड सो ऑन, बस रिपल्शन को काउंट नहीं करना। तो ग्रुप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी बेटा, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। अरे यार दोनों के बीच का बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ा हुआ रहेगा। अगर तभी तो भैया बॉन्ड लेंथ भी आप पता कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हो। बॉन्ड लेंथ के बारे में पता चल जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगा तो एस कैरेक्टर के बारे में पता कर सकते हो। बहुत कुछ है यहाँ पे करने को, है ना। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, साइज अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, साइज बढ़ा मतलब इन दोनों ये एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा तो लेके भागने के चांसेस जो है ना बेटा वो कम है। अगर मान लो क्लासरूम में होता है, एक बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है, एक 10th बेंच पे बैठा है, उसका सामान लेके जाने की कितना बड़ा भी चोर हो, ठीक है ना, बिल्कुल निहायत ही चोर हो, लेकिन मतलब अगर आप देखो वो इलेक्ट्रॉन वो वहां से उसका सामान लेके नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं बोल लूँ कि फर्स्ट बेंच पे ही 2 बच्चे बैठे हैं तो वहां पे चंपत होने का चांस ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ जो है ना उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इसका मतलब उठाना आसान रहेगा। तो याद रखिए साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को उड़ाने का जो चेष्टा करता है ये वो कम होगा। क्यों, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होगा बेटा वो घटेगा। अगर घटेगा तो मतलब ऑफ कोर्स बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड जो है बेटा उसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होने लगेगा। कम होगा तो इलेक्ट्रॉन उड़ाने की इच्छा जो है वो और बढ़ेगी, साथ वाला लाल चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन उड़ा जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। बोलो जी, हो जाएगा, ये भी काम कर लोगे। चलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर मान लो साइज कम हुआ, अगर साइज कम हुआ तो हम लोग जान ही रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी रिलेट वैसे ही कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा इसका मतलब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चलो ज़्यादा ही करते हैं ना, ज़्यादा में मज़ा आएगा। थोड़ा रिपल्शन देखते हैं कि रिपल्शन होगा या नहीं। अरे नहीं होगा, क्या है, नेगेटिविटी है, बेवकूफ़ बना रही हूँ मैं। तो इसका मतलब आ गया क्या यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो मतलब न्यूक्लियस से आप देखो वहाँ पे इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या होगी बेटा, कम होगी। न्यूक्लियस के बीच में, 2 के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होगी ना बेटा यहाँ पे कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ा तो दोनों का न्यूक्लियस जो है थोड़ा पास पास आएगा। थोड़ा पास पास आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन उड़ाने की इच्छा बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के ले जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो गया बेटा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस और पास पास आएंगे दोनों के, अगर दोनों के पास पास आएंगे कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के, तो बस एक वहां से इलेक्ट्रॉन लेके भाग निकलेगा। शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, जिसका साइज ज्यादा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, है ना, ऐसा ही बोलते हो। और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा इसका मतलब वो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा है मतलब वो शील्ड ऑफ है, बाकी इलेक्ट्रॉन ने भी उसको रोक रखा हुआ है, अपने अंदर का रिपल्शन अलग हो रहा है, इधर से डुन 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 डुन, खुद में तो वो खुद ही भाग गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम हो जाएगी, है ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन, अब कोई सामान अगर लेके जाएगा, समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं क्या तुम्हारे घर का कोई सामान उठा के ले आऊँगी, नहीं हो सकता। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो उसी के साथ है, डिस्टेंस बढ़ा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा, क्योंकि मैं इसको ना बड़े आराम से निकालती जा रही हूँ ये सोच के कि बच्चों ने बहुत काम कर भी रखा हुआ है, ठीक है ना। इसको सिर्फ यही वीडियो कोई देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा पुराने वीडियोज़ को देख के आया करो, है ना। परसेंटेज एज कैरेक्टर, व्हाट इज परसेंटेज एज कैरेक्टर बेटा, कम से कम 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, sp sp2 sp3। अगर मैं बोलूँ इसमें एस कैरेक्टर कितना है तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा, अरे ये और ये टोटल मिला के 100%, एस और पी मतलब 100 तो आधा क्या हो गया 50%, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2 तो कितना हो जाएगा 33.33%। क्यों, अगर ये x है तो ये x प्लस 2x 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 100, तो x की ऐसा ना x प्लस
2x, p की वैल्यू 2x ले लेते हैं तो 100, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 100, सब में इक्वली बटेगा तो 33.33%, ऐसा निकाला जाता है। sp3 की बात अगर करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, तो s की बात हो रही है, p वहाँ पे फिर 75% हो जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों में तो बराबर है लेकिन उसमें p 75% रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखे रहना, ठीक है ना जी। तो देखो जिसका s कैरेक्टर ज्यादा, s कैरेक्टर ज्यादा, जिसका s कैरेक्टर ज्यादा उसका क्या होगा बेटा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा यहाँ पे कम या ज्यादा, चलो भैया, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कम, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा स्फेरिकल हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी ज्यादा, यानी डिस्टेंस कम हो गया ना न्यूक्लियस का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। बोलो कर जाओगे यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास माइंड में फिट करने वाले कॉन्सेप्ट है। अब एप्लीकेशन कैसे पता चलेगा आपको, क्या पता करने वाले हैं, हमारे पास वर्ड है क्या, नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ये पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा। अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है, राइट, बॉन्ड बना हुआ है, कैसा बॉन्ड है यहाँ पे, कोवलेंट। कैसा बॉन्ड रहेगा भाई, कोवलेंट में कौन सा, नॉन पोलर बॉन्ड। तो मैं यहाँ से आपको एक चीज बताती हूँ, अगर यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा बॉन्ड बना, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है ना, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना। तो अगर मान लो ये नॉन पोलर है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे यार, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो पोलर तो नहीं है, पोलर रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ज्यादा बनने के क्या चांसेस होंगे, आयनिक कैरेक्टर, लेकिन नॉन पोलर है तो मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो जिसकी पोलैरिटी कम उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर, जिसकी पोलैरिटी कम होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, वहां पे कम होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। और अगर आयनिक कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब है, आयनिक मतलब क्या होता है यार, एक प्लस और एक माइनस बनता है, उसमें भी तो वही थोड़ी फितरत होती है, लेकिन थोड़ा अच्छे से इज्जत से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो होगा बेटा वो कम होगा। बस हमने यहां से निकाल दिया, ये भी रूल हमारा डन डनाडन हो गया, ठीक है ना। मेटालिक कैरेक्टर बड़े आसानी से बता सकते हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अरे नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ना यार, है ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो होगा, तो ये भी काम हम कर सकते हैं, इजंट इट। चलिए जी, तो हमारे पास और क्या हम कर सकते हैं, टू एक्सप्लेन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो पहले थोड़ा बता दो बॉन्ड लेंथ के बारे में। जाहिर सी बात है, अगर मान लो बॉन्ड लेंथ इसका बढ़ेगा, तो हम लोग उससे भी तो बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, कम होगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, राइट, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा बेटा, देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या होने वाली है बेटा, कम होने वाली है। करिए पहले ये से लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ जिसका बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल एंड सोवर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस और नो, डन। सो दिस इज व्हाट। अब अगर आप देखो लास्ट एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो राइट, तो हम कैसे बता सकते हैं, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, Br2 है, वो Br नहीं है, Br2 है, तो हम कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं यार। देखो सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा आइडिया अब लग ही गया होगा। सबसे ज्यादा भाई इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ का बताना है, तो Cl2 क्लोरीन, देन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमीन, देन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे
देन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। देन हमारे पास क्या हो गया, फ्लोरीन। देन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आयोडीन, राइट। तो कहने का मतलब है क्या, आपके पास बॉन्ड लेंथ का अगर हमसे ऑर्डर बोला जाएगा तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि देखो ना बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज आते चला जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, तो वो अलग हटना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो हो गया ऑर्डर हमारे पास, इससे हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई आज की हमारी यहाँ तक की क्लास, जिसमें हमने सीखा क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बिल्कुल चपरी टाइप का है, देख रहे हो, है ना, कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, लेकिन एक बड़ा इज्जतदार है, कौन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। अब यही दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लें फिर, ताकि आप आगे नेक्स्ट डे जो है हम लोग सोल्यूशन चैप्टर के ऊपर अपना डे नंबर 14 का चैलेंज लेके आते हैं। ठीक है बच्चा जी, तो चलिए जी आप लोग अपने काम वाम में शुरू हो जाइए, बाकी सब भी रिवाइज कीजिए और हम भी अपना काम शुरू करते हैं। आपसे विदा लेते हैं आज के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके।